हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। भाभी, अमर तो आपके माता पिता भी नहीं है। आज जो मेरा दुख है कभी ना कभी वो आपका भी होगा। भगवान न करे तब आपकी भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप मेरे साथ कर रही हैं। मोहिनी रोते हुए अपनी भाभी ममता से बोली। लेकिन ममता जो आज पूरे दम के साथ बोल रही थी, उसे कोई लेना देना नहीं था कि उसके कारण किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं या किसी का दिल जोरों से रो रहा है। और सुने भी क्यों, ननद ने कौन सा उसके साथ कभी अच्छा किया था? बड़ी बेशर्मी के साथ उसने मोहिनी को जवाब दिया, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं है। जब तक मम्मी पापा जी थे हमने रिश्ता निभा लिया, यहीं तक बहुत है। अब ज्यादा हमारे सिर पर लड़का तांडव करने की जरूरत नहीं है। जब माता पिता ही नहीं रहे तो हमारी जिम्मेदारी खुद, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। कम से कम अपनी अकल तो तुम्हें ही, इतनी अकल तुम में होनी ही चाहिए। आखिर कब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? सही कहा भाभी, इतनी अकल तो मुझ में होनी ही चाहिए थी। पर पता नहीं क्यों भाई के लिए बेशरम बनकर यहाँ रह रही हूँ। भूल गई थी कि भाई तो तुम्हारा ही पति है। अब वह तुम्हारी ही सुनेगा, मुझसे उससे क्या लेना देना। कहकर मोनी ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपना सामान लेने अपने कमरे में चली गई। सामान पैक करते हुए आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे थे। रह रहकर पति नमन का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। नमन के घर में उसकी इज्जत तो थी, पर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। दूसरों के कहने पर अपना घर तोड़ लिया और बात कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक सोने के गहनों के पीछे इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि बीच में रिश्तेदारियों को ही बचाव करना पड़ गया। लेकिन उसके बाद ताऊ ही ताऊ में हमेशा हमेशा के लिए मायके आ गई। माता पिता ने भी अपने घर में उसे जगह दे दी, पर माता पिता के बाद ये जगह रह जाएगी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मोहिनी की शादी 4 साल पहले ही नमन के साथ हुई थी। नमन के परिवार की आर्थिक स्थिति मोहिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति से कम ही थी, पर क्योंकि नमन की सरकारी नौकरी थी, वो एक वो एक पटवारी था, इसलिए मोहिनी के माता पिता ने उसकी शादी नमन से कर दी। यह सोचकर कि अभी स्थिति कमतर है, लेकिन आने वाले वक्त में नमन अच्छा खासा कर ही लेगा। आखिर उसमें ऊपर का पैसा बहुत है। पर पति नमन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उसके परिवार में उसके माता पिता और छोटी बहन थी। नमन के पिता एक परचून की दुकान चलाते थे, बहन नेहा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और माँ एक कुशल गृहिणी थी। सबके सब जितना था उसी में संतुष्ट थे। हालांकि हालांकि मोहिनी का अपने ससुराल में मन नहीं लगता था। उसे हर चीज में कमी ही नजर आती थी। कई बार तो वो इस बारे में अपने पापा से शिकायत भी कर चुकी थी। आपने जानबूझकर मुझे ऐसे घर में पटक दिया है, क्या मैं कभी इतनी कमियों में रही हूँ? लेकिन हर बार पापा उसे यही समझाते, नमन अभी कमजोर है। हमने तो सोचा था कि पटवारी है तो अपने आने वाले वक्त में अच्छा खासा कर लेगा, लेकिन तेरा पति तो ईमानदार निकला। क्या करें? थोड़ा उसको समझा कि ईमानदारी छोड़कर ऊपर के पैसे भी ले लिया करे। उसके बाद मोहिनी नमन से कहती तो नमन साफ इनकार कर देता। मोहिनी, मैं कम में ही खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी के साथ रहता हूँ। मुझे अपनी ईमानदारी से बहुत प्यार है। पर तुम्हारी ईमानदारी से मेरे शौक तो पूरे नहीं होते ना। कब तक अपनी इच्छाओं को मारती रहूंगी? कभी अपनी पत्नी के बारे में भी सोचा है? मेरी सहेलियां हमेशा गहनों से लदी रहती हैं, किट्टी पार्टी करती हैं, घूमने फिरने जाती हैं, और यहाँ मुझे देखो, मेरे पास तो कमी के अलावा कुछ कुछ नहीं है। मोहिनी भी शिकायत करते हुए बोली। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद मोहिनी के किसी रिश्तेदार के को नमन से कुछ काम निकलवाना था, पर नमन ईमानदार था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। तो उस रिश्तेदार ने उसके लिए मोहिनी और उसके माता पिता से मदद मांगी। माता पिता ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रिश्तेदार ने मोहिनी को एक सोने का हार सेट दिखाते हुए लालच दिया कि अगर वो उसका काम करवा देगी तो वो उसे ये सोने का हार सेट गिफ्ट कर देगा। इस हार को देखकर मोहिनी को लालच आ गया। उसने इस बारे में नमन से बात की तो नमन ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर मोहिनी उससे लड़ पड़ी, मुझे नहीं पता, या तो आप मेरे उस रिश्तेदार का काम पूरा कर दो और बदले में तोहफे के तौर पर सोने का हार ले लो, नहीं तो कहीं से भी मुझे ला कर दो। कब तक मैं यूं ही कोरी कोरी घूमती रहूंगी? आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है तो सही, इतने गहने, उन्हें पहन लो। वो गहने तो मेरे माता पिता ने दिलवाए हैं। ससुराल वालों की तो इतनी भी औकात नहीं है कि कम से कम बहू को अपनी तरफ से कोई ढंग के गहने तो ला दें। क्या करूं तुम्हारी ईमानदारी का? इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी तो। मोहिनी, बेवजह बात को बढ़ाओ मत। मैं तुम्हारे लिए अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता तो ठीक है, ना फिर मुझे छोड़ दो, जा रही हूं मैं अपने मायके।
जिस दिन अपना फैसला बदल लो उस दिन लेने आ जाना। मोहिनी अपना सामान पैक कर कर मायके चली गई। मोहिनी के माता पिता ने भी उसी का साथ दिया, लेकिन उम्मीद के विपरीत नमन उसे लेने लेने ही नहीं गया। आखिर अपनी जिद में मोहिनी दोबारा ससुराल ही नहीं गई, बल्कि उसने तो नमन और अपने ससुराल वालों को डराने के लिए तलाक के पेपर भेज दिए। लेकिन वो उस समय शौक हो गई जब नमन ने भी उन तलाक के पेपरों पर साइन करके भेज दिया। आखिर रिश्तेदारों के बीच बचाव करने के सहमति से तलाक भी हो गया। तब से वो अपने मायके में ही रह रही थी। यहीं पर उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन माता पिता के राज में जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। भाभी पर हुक्म चलाना, मन किया तो काम करना, नहीं तो भाभी तो तो थी ही सही। माँ के साथ बैठकर भाभी के कामों में मीन मीन मेक निकालना उसका ये प्रिय काम था। भाभी के साथ कभी बनाई ही नहीं तो भाभी वाला क्यों साथ देगी। अभी 3 महीने पहले ही माता पिता का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। माता पिता के जाने का दुख तो था ही, पर फिर भी ये दम था कि भाभी अभी हैं तो उसके सामने झुकेंगे। इसलिए अभी भी उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय वो हैरान रह गई जब उसे पता चला कि भाई ने धोखे से मकान भी अपने नाम कर लिया है और अब भाभी उसे अपना बंदोबस्त कहीं और करने के लिए कह रही थी। आखिर भाभी ने इतना सहा था तो अब अपना रोद रूप दिखा रही थी। खैर, अपना सामान पैक कर वो बाहर आई तो भाई सोफे पर बैठा था। मोहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई तूने अच्छा नहीं किया, अपने ही बहन के साथ बेईमानी कर दी। दीदी, तो इसमें गलत क्या है? आखिर ईमानदार लोग तुम्हें पसंद कहाँ हैं? आखिर भाई का जवाब सुनकर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। पर हालांकि उसने बाद में कोर्ट के मकान में हिस्से के लिए अपील जरूर की और कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। फिलहाल तो मोहिनी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपना गुजारा कर रही है। उसने नमन से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन वहां जाकर पता चला कि नमन का दूसरा विवाह हो चुका है और एक बेटी भी है। वो अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश है। ये देखकर वो आगे कुछ कह नहीं पाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।